Hi guys, I hope you guys are doing well. I am your co-learner Ashi and this is our today's session on current affair of 20th November 2020. But before that, you have to dream before your dreams can come true. मतलब अगर आपको कल का ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको आज उसके लेवल की इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, आज उसके जैसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आज वो सपना जीना पड़ेगा, तब जाके कल आपका वो सपना हकीकत बनेगा, वो साकार होगा. With that thought in mind, let's begin with our today's session. Here is a brief introduction about myself, and this is our quick revision module from yesterday's news. इंडिया ने हाल ही में डिसीजन लिया है कि हम हमारा ट्रूप्स काउंट लद्दाख सेक्टर में बढ़ा देंगे ड्यू टू इट्स ओन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना. उसके तहत इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंडिया प्रोक्योर करेगी यूएसए से एक्सट्रीम वेदर क्लोथिंग अंडर लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग. ये एक पैक्ट है दोनों इंडिया और यूएसए के बीच. कैनरा बैंक जिसने हाल ही में अपना 115th फाउंडेशन डे बनाया was founded by श्री अम्मेमल सुब्बाराव पै. Ratisi of Kerala created a Guinness World Record for swimming a 10-kilometer stretch with his hands and leg tied. और इनको ऑलरेडी डॉल्फिन की उपाधि मिल चुकी है क्योंकि इनकी जो स्विमिंग स्टाइल है वो डॉल्फिन से काफी रिजेंबल करती है. एशिया का पहला सोलर पावर टेक्सटाइल महाराष्ट्र में ओपन अप हो गया है. वर्ल्ड का पहला फ्लैम लाइब्रेरी वेस्ट बंगाल में बच्चों के लिए खोला गया. मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में काउ कैबिनेट फॉर्म करने का डिसीजन लिया है फॉर प्रोटेक्टिंग काउ इन द स्टेट्स. कैप्सूल रेजिलियंस जो कि नासा और स्पेसएक्स के बीच का एक कोलैबोरेशन है was sent to space with 4 crew members for an operational mission. 12th ब्रिक्स समिट 2020 जो कि ऑनलाइन आयोजित की गई, उसने एंटी टेररिज्म पॉलिसी को अडॉप्ट किया टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन द मेंबर नेशंस. Honorable Nitish Kumar sworn in as the CM of Bihar for the 7th time in a row. With Russian mediation, both Armenia and Azerbaijan agreed to end military operation in and around Nagorno-Karabakh. महाराष्ट्र की लोनार लेक और उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर लेक दोनों को हाल ही में रामसर साइट में जोड़ दिया गया. दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट RCEP, that is Regional Comprehensive Economic Partnership, was signed by 15 Asia Pacific countries. Highlights of today's news: Jamaat ud Dawa chief in Mumbai terror attack mastermind Hafiz Saeed sentenced to 10-year jail. ये डिसीजन जो है ये पाकिस्तान की ही एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लिया. हाफिज सईद को लास्ट ईयर ही यूएन ने एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया था और उनके अगेंस्ट काफी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए. ये जो एक्शन है ये FATF की अक्टूबर मीट के बाद लिया गया जिसमें FATF ने डिसीजन लिया कि पाकिस्तान की जो उनकी पोजीशन है ग्रे लिस्ट वाली वो रिटेन रहेगी. FATF जो है दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है और ये रिस्पॉन्सिबल है टू सेट टारगेट्स फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग एट अ ग्लोबल लेवल. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर सेशन. क्वेश्चन नंबर 1. In November 2020, RBI imposed moratorium on which bank? Lakshmi Vilas Bank, Yes Bank, Punjab and Sindh Bank or Syndicate Bank? The correct option is Lakshmi Vilas Bank. The analysis part of this question. लक्ष्मी विलास बैंक जो है उसका फाइनेंशियल पोजीशन जो है पिछले 1-1.5 साल से ऑलरेडी खराब हो रहा था, तो जिसके तहत आरबीआई ने सितंबर 2019 में डिसीजन लिया कि लक्ष्मी विलास बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन दैट इज PCA में डेजिग्नेट कर दिया जाएगा. PCA में डेजिग्नेट होने का मतलब है कि आरबीआई की उस पर्टिकुलर बैंक पे एक्स्ट्रा सर्विलेंस या विजिल रहेगी और उस पर्टिकुलर बैंक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर. NPA दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है लक्ष्मी विलास बैंक के वो 25.4% तक राइज कर गए थे मार्च 2020 में और उनका जो टियर 1 कैपिटल है जो कि बैंक का फंडिंग सोर्स होता है वो नेगेटिव में चला गया. टियर 1 कैपिटल जो कि एक बैंक का फंडिंग सोर्स होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड दैट बैंक्स रिटेन्ड अर्निंग. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following migratory bird species from northern and temperate Europe was for the first time sighted in Thiruvananthapuram, India? Option: common caffin, white stork, willow warble or red kite. Correct option is willow warble. Analysis part of this question. विलो वॉर्वल बर्ड जो है वो पूरे नॉर्दर्न और टेम्परेट यूरोप में पाई जाती है, बट ड्यूरिंग विंटर जब विंटर आनी शुरू होती है तब ये माइग्रेट कर जाती है टुवर्ड्स द सब सहारन रीजन. बट दिस टाइम ये बर्ड इंडिया में भी माइग्रेट हुई और देखी गई तिरुवनंतपुरम.
इस बर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइलोस्कोपस ट्रोकियस. आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन पार्ट. इस बर्ड के लॉन्ग विंग फेदर्स होते हैं जो इसको ऊंचा और अच्छे से और इजीली उड़ने में मदद करती है. केरला में विल्लयनी पुंचकरी पैडी फील्ड जो है वो इस पर्टिकुलर बर्ड का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. यहाँ पर इस बर्ड की 7 स्पीशीज को देखा गया है. क्वेश्चन नंबर 3, हु इनॉग्रेटेड बैंगलोर टेक समिट 2020? ऑप्शंस वाई.एस. येदियुरप्पा, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमन. द करेक्ट ऑप्शन इज नरेंद्र मोदी. एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इवेंट जो है इसका ये 23rd एडिशन था जो 2020 में ऑर्गेनाइज हुआ और इसमें 25 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया. इस इवेंट का 2020 का जो थीम है वो है नेक्स्ट इज नाउ. ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड समिट है जिसके फोकस एरियाज हैं एरोस्पेस, डिफेंस, हेल्थ, स्टार्टअप एक्सेट्रा. यहाँ पे इंडिया ने उसकी टेक्नोलॉजिकल पोजीशन आज किया है और हमारी क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है फ्यूचर में, हमने उसको डिस्कस किया. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो पुट फोर्थ गवर्नेंस मॉडल बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी फर्स्ट और यहाँ पे हमने डिजिटल इंडिया के सक्सेस को भी डिस्कस किया. Question number 4. Young Thinkers Conclave in Madhya Pradesh will be celebrated from 21st November to 21st November, 25th November, 10th December or 25th December. Correct option is 21st November. Analysis. ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज होगा फ्रॉम 21st नवंबर टू 25th नवंबर 2020. ये इवेंट जो है वैसे तो भोपाल में ऑर्गेनाइज होता था बट दिस ईयर ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शंस ये ऑनलाइन फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा. ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज होता है टू एनहेंस द स्किल ऑफ द यूथ और उनकी आइडियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको नर्चर करने के लिए, ताकि उनके जो आइडियाज हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और इम्प्लीमेंट भी किया जा सके अगर वो इम्प्लीमेंट करने लायक हैं तो. इसमें जो है एक्सपर्ट पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम वेरिड फील्ड जो कि डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ उनके आइडियाज क्या है और उनके आइडियाज को नेशनल बिल्डिंग या नेशनल इंटरेस्ट की तरफ ढालने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Whose birth anniversary was recently celebrated as जनजाति गौरव दिवस in मध्य प्रदेश? Options: गोविंद गुरु, बिरसा मुंडा, रामजी गोंड और none of the above. Correct option is Birsa Munda. Analysis. CM Shivraj Singh Chauhan along with the cabinet decided to organize a martyr बिरसा मुंडा's birth anniversary on 15 November as जनजाति गौरव दिवस. और ये जो जनजाति गौरव दिवस है ये हर साल पूरे मध्य प्रदेश में हर जिलों में मनाया जाएगा, हर जिले के हेडक्वार्टर्स में मनाया जाएगा. बिरसा मुंडा वैसे तो झारखंड को बिलोंग करते हैं बट उनका इन्फ्लुएंस मध्य प्रदेश में भी देखा गया है क्योंकि उनका जो रिवोल्ट था वो इट स्प्रेड टू एंटायर लाइक सेंट्रल इंडिया एरिया में उनका रिवोल्ट का इम्पैक्ट था. तो इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस मध्य प्रदेश में भी देखा गया और मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो उनका इन्फ्लुएंस आज भी यहाँ देखा जाता है. उसके तहत ही ये डिसीजन लिया गया. क्वेश्चन नंबर 6. Who among the following took the oath as the pro tem speaker of the 17th Bihar Legislative Assembly? Options: जीतन राम मांझी, तेजस्वी प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी और शत्रुघ्न सिन्हा. The correct option is जीतन राम मांझी. The analysis part of this question is ये जो स्पीकर का जो ऑफिस होता है तो जो स्पीकर होता है ये इमीडिएटली वेकेट कर देता है अपना ऑफिस जैसे ही न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली की जो फर्स्ट सिटिंग होती है, जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसके पहले ही स्पीकर अपना ये ऑफिस वेकेट कर देता है और फर्स्ट मीटिंग के पहले प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है. प्रोटेम स्पीकर या तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन केस ऑफ लोकसभा और इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ये यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है एक हाउस का उसी को प्रोटेम स्पीकर के प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है. एंड इन बिहार इट इज मिस्टर जीतन राम मांझी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 17th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली. जो गवर्नर होता है एक स्टेट का वो एडमिनिस्टर करता है ओथ ऑफ प्रोटेम स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर का ये जो ऑफिस होता है ये टेम्पररी इन नेचर है. ये एग्जिस्ट हमेशा के लिए नहीं करते हैं, टेम्पररी होता है क्योंकि ये ऑफिस जो होता है ये न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली की फर्स्ट मीटिंग के पहले अपॉइंट होता है और तब तक के लिए रहता है जब तक जो न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपना स्पीकर ना इलेक्ट कर ले. तो ये टेम्पररी इन नेचर है.
दिस इज द स्टैटिक क्वेश्चन ऑफ द डे. हम लोग वीडियो के लास्ट में एक स्टैटिक क्वेश्चन भी रोज मैं आपको रखूंगी और नेक्स्ट डे हम करंट अफेयर की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे. आज का हमारा स्टैटिक क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ रायसेन इन 16th सेंचुरी? ऑप्शंस: रानी दुर्गावती मारवी, राजा राजबसंती, महारानी अहिल्याबाई होलकर और राजा भोज. So please give your comments, do give your answers in the comment box. इसको आप डिस्कस करें, इसको ढूंढें, आप इसको पढ़ें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें. कल की जो हमारी करंट अफेयर की वीडियो होगी उसमें हम सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे, उसी से हमारा वीडियो हम स्टार्ट करेंगे. आई होप गाइज यू लाइक माई कॉन्टेंट, माई वीडियो जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किया, फिर एक स्टैटिक क्वेश्चन भी. और स्टैटिक क्वेश्चन में हम हर फील्ड से उठाएंगे, ऐसा नहीं इट बी ओनली ऑफ हिस्ट्री. हम हर फील्ड से उठाएंगे, बीट पॉलिटी, बीट ज्योग्राफी, बीट इकोलॉजी, बीट एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, हर फील्ड से हम एक स्टैटिक क्वेश्चन उठा के पुट फॉर्थ करेंगे. सो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, माई कॉन्टेंट, एंड आई होप ये हम लोगों को हेल्प करे हमारे एग्जाम प्रेपरेशन में. एंड मोर देन एन एजुकेशनल वीडियो, आई बिलीव ये हम सभी के लिए को वर्किंग स्पेस है, को नॉलेज स्पेस है, नॉलेज शेयरिंग स्पेस है, जहाँ पे मैं आपसे कुछ सीखूं, आप मुझसे कुछ सीखो, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, इवन आई एम प्रिपेयरिंग. सो आई होप दिस विल हेल्प you out guys, and thank you so much. Keep supporting. Thank you.